गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th व्याकरण में अपन भाषा विचार टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। भाषा विचार के बारे में अपन लिखित भाषा, मौखिक भाषा, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार करता था। प्राचीन समय में वो संकेतों के माध्यम से करता था, फिर धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, फिर भाषा के भी अलग अलग रूप हुए, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब आज अपन देखेंगे विश्व की विभिन्न भाषाएं कि संपूर्ण विश्व में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी है, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, चीनी आदि कि विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना, अर्थात विश्व की विभिन्न भाषाएं। भारतीय संविधान में हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे 22 भाषाएं हैं, जैसे फर्स्ट है अपने असमिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, बंगला, संस्कृत, सिंधी, मणिपुरी, मराठी, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो और हिंदी। ये है अपनी 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार अनेक भाषाओं के प्रयोग के कारण भारत को क्या कहा जाता है? बहुभाषी देश कहलाता है। कि भारत देश एक है, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हर राज्य में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंजाब राज्य है तो वहाँ पर पंजाबी, गुजरात है तो वहाँ पर गुजराती भाषा मिलती है। और अब देखेंगे मातृभाषा। ये तो अपन ने देख लिया है कि विश्व में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपना भारत देश है, वो भी क्या है? एक बहुभाषी देश कहलाता है। कि यहाँ पर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होने के बावजूद भी बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे मातृभाषा कि मातृभाषा किसे कहते हैं। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के द्वारा बोली जाने वाली वो भाषा को ही अनुकरण के द्वारा सीखता है। बच्चा हमेशा क्या करता है? अनुकरण करता है। जैसा उसके सामने वाला कर रहा है वो सही वह करेगा। तो मातृभाषा कि एक बच्चा है वो सबसे पहले अपनी माँ के द्वारा, उसकी माँ जो कुछ बोल रही है उस बोली को ही, जो बोल रही है उसी भाषा को वह अनुकरण के द्वारा सीखता है और वह भी वैसा ही बोलता है। इसके साथ ही जिसका जन्म जिस परिवेश में होता है वह वहाँ की भाषा को शीघ्र ही सीख लेता है। कि हम जिस माहौल में रहेंगे, जिस परिस्थिति में रहेंगे, उसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को डाल लेते हैं। और वही चीज़ भाषा में है कि जैसे परिवेश में, जैसे जहाँ हमारी भाषा बोली जा रही है उसी भाषा को हम सीख जाते हैं। व्यवहार में भी हम वही लाते हैं। जैसे रमेश का जन्म गुजराती परिवार में हुआ तो वो बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा? गुजराती ही बोलता है। जैसे अगला उदाहरण देखिए, खुशी का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ तो वो कौन सी भाषा बोलेगी? पंजाबी भाषा ही बोलेगी। इस प्रकार जैसे जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में हम रहेंगे हम वैसा ही अनुकरण करते हैं और वही सीखते हैं। अब जैसे जो बच्चे जहाँ रह रहे हैं, अब जैसे पंजाबी बोलता है पंजाब में रहने वाला बच्चा, इस प्रकार गुजरात में रहने वाला गुजराती बोलता है, तो उनकी मातृभाषा क्या हुई? एक का जन्म गुजरात में हुआ, एक का पंजाब में हुआ, तो उनकी मातृभाषा क्या हुई? गुजराती व पंजाबी। अब मातृभाषा की परिभाषा देखो, वह भाषा जो व्यक्ति अपने परिवार एवं परिवेश से, परिवेश जो उसका वातावरण है, जो रहन सहन है, परिवेश से सीखता है, वह क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। अब देखेंगे अपन राष्ट्रभाषा कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं?
राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा का दर्जा किस भाषा को दिया जाता है कि देश की अधिक से अधिक जनसंख्या, मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग जिस भाषा को प्रयोग में लेते हैं, जिस भाषा को उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। अमेरिका की अंग्रेजी है, क्योंकि अमेरिका में वहाँ अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। जापान की जापानी है। रूस की रूसी राष्ट्रभाषा है। छात्रों, आज का अध्ययन अपन यही समाप्त करते हैं। किसी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी समस्या का हल निकालिए। धन्यवाद।